अस्सलाम वालेकुम। किरण किरण रोशनी टीवी में खुश आमदीद। आज की कहानी है उदास मस्करा, जिसको तहरीर किया है अहमद अदनान तारिक ने। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मस्करे का जिक्र हो तो बेइख्तियार लबों पे मुस्कुराहट दौड़ जाती है, और किसी मस्करे को भी देखें वो हमेशा मुस्कुराते ही दिखाई देते हैं। लेकिन नेम था तो मस्करा, लेकिन आजकल मुश्किल में था। दूसरे खुश बाश मस्करों के बरक्स एक उदास मस्करा था, और लगता था कोई वाकया या मज़ाहिया बात इसे हंसने पर मजबूर नहीं कर सकती। जब भी कस्बे में सर्कस लगता तो लोग जोक तर जोक मज़ा उठाने के लिए इसे देखने आते थे। वो सर्कस में बाजीगरों के हैरान करने वाले करतब देखने आते। वो झूलों में एक दूसरे को हवा में उछालते। वो एक टांग पर खड़े होकर कई गेंदे हवा में उछाल लेते और इन्हें पकड़कर फिर हवा में उछाल देते। लोग सफेद बराक के घोड़ों के रौक से महफूज होते और घुड़सवार उनकी पीठ पर खड़ा होकर कई करतब दिखाता। लोग ये करतब देखकर खुशी से तालियां बजाते। लेकिन सर्कस में लोगों को, बल्कि खसूसी तौर पर बच्चों को मस्करे से मोहब्बत थी। इसने निहायत खुले पांचों वाला पाजामा पहना हुआ था, और जब वो इंतहाई ढीले ढाले अंदाज में सर्कस के पंडाल में दाखिल होता तो उसे देखकर सभी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ते। जो उसके पांचों को देखकर ना हंसते वो इसके अजीबोगरीब हिट में उड़े हुए फूलों के डिजाइन को देखकर हंस पड़ते। और रही सही कसर उसका चेहरा निकाल देता, जो मुख्तलिफ रंगों से रंगा हुआ था। और जब भी नईम या कोई और मस्करा पंडाल में नमूदार होता तो लोग बेइख्तियार हंसने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते। वो पंडाल में साइकिल चलाने की कोशिश करता तो कई दफ़ा गिरता। छोटी कार में सवारी करता तो सीट समेत कार से बाहर निकल गिर पड़ता। कई दफ़ा उसके कपड़ों पर हादसाती तौर पर ठंडा पानी गिर जाता। भर कैफ इसकी हरकत पर लोग बेइख्तियार हंसते ही रहते। लेकिन इसके रंगे हुए हंसते चेहरे के पीछे नईम का असल चेहरा था, जिस पे दूर दूर तक मुस्कुराहट नहीं थी। वो मामूल के मुताबिक साइकिल से गिर रहा था और कार के बाहर सीट समेत उछलकर गिर रहा था। कपड़ों पर ठंडा पानी गिर रहा था, लेकिन इसे मज़ा नहीं आ रहा था, और वो ये काम खुशी से या दिल से नहीं कर रहा था। सर्कस में काम करने वाले दूसरे लोगों ने फैसला किया कि वो इस उदास मस्करे को किसी न किसी तरह खुश करने की कोशिश करेंगे। इसे हर झूलने वाले बाजीगर ने कहा, मैं जानता हूँ कि इसे कैसे खुश करना है। चलो मेरे चेहरे पर रंग करके जितना मज़ाहिया बना सकते हो बना दो। मैं देखता हूँ नईम को हंसी आती है या नहीं। दोस्तों ने उसका चेहरा बहुत मज़ाहिया अंदाज में रंगा, लेकिन नईम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बदस्तूर उदास ही रहा। हवा में गेंद उछालने वाला बाजीगरों ने इसे अपने करतब दिखाए। उन्होंने निहायत एहसन अंदाज में गेंदें दबोची, मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाली, लेकिन नईम को बिल्कुल हंसी नहीं आई। और हंसी तो दूर की बात, उसके होंठों पर मुस्कुराहट भी दिखाई नहीं दी। वो अभी भी बहुत उदास मुस्कुरा था। फिर शेर खान, जो रंग मास्टर था, बोला, मुझे पता है नईम को क्या मसला है। मैं जानता हूँ हमेशा मस्करा एक दूसरे को मजाक का निशाना बनाकर खुश होते हैं। हो सकता है अगर हम दूसरे मस्करे को बुलवाएं तो वो नईम को हंसा ले और खुश कर दे। सब फौरन राजी हो गए और उन्होंने एक दूसरे मस्करे तनवीर को बुलवा लिया। फिर अगले कस्बे के मेले में सर्कस भी सजी, और जल्द ही वो वक्त आ गया जब नईम और तनवीर को इकट्ठे तमाशा दिखाना था। तनवीर साइकिल पर सवार होकर पंडाल में चक्कर लगाने लगा, जबकि नईम यूं जाहिर करने लगा जैसे वो पानी की बाल्टी उंडेलकर गाड़ी को साफ करने लगा है। लेकिन जाहिर है कि पानी गाड़ी पर नहीं बल्कि तनवीर पर गिरना था, जो उसके करीब से साइकिल पर सवार गुजर रहा था। पानी तनवीर पर गिरा तो नईम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जब इसने नुचड़ते हुए तनवीर को देखा। अगला खेल था जिसमें नईम और तनवीर को यूं जाहिर करना था जैसे वो खाना पका रहे हों। नईम के हाथ में दो बड़े बड़े केक थे, जो वो पांव उलझने से गिरा और दोनों केक सीधे तनवीर के मुंह पे जा लगे। इसका चेहरा देखकर अब नईम से रहा नहीं गया। इसके बेइख्तियार कहका निकल गया जब इसने केक से लबरेज तनवीर का चेहरा देखा। इनके तमाशे के आखिर पे दोनों मस्करे जाहिर कर रहे थे कि जैसे वो चीज़ों की सजावट में मसरूफ हों, इसलिए अब वो एक सीढ़ी को रंग कर रहे थे। आपको इल्म होगा कि आगे क्या होगा। जाहिर है सीढ़ी गिरी और साथ में मस्करे भी, और सारा रंग उन पर आ गिरा। नईम उठकर तनवीर के पास गया, जिसके सर पर पूरा रंग गिरा हुआ था, और रंग नुचड़ नुचड़ कर उसके पूरे जिस्म को रंगीन कर रहा था। नईम से रहा नहीं गया और वो बेख्तियार हंसने लगा। नईम को तनवीर बहुत मज़ाक़ खेज लग रहा था।
اور جہاں تک سرکس دیکھنے والے لوگوں کا تعلق ہے، انہیں اب مکمل یقین تھا کہ اکٹھے دونوں مسخروں نے ان کو زیادہ تفریح دی اور ہنسایا۔ جب تک عظیم اور تنویر کا تماشا جاری رہا، لوگ ہنستے رہے اور نعیم بھی پھر کبھی اداس مسخرہ نہیں رہا۔